ओम साई राम। स्वर्गीय बालकृष्ण विश्वनाथ देव ये साईं बाबा के एक परम भक्त में से एक थे। साईं बाबा खुद उन्हें प्यार से बाल करके पुकारते थे। बाल का मतलब मेरा बच्चा। उनके पुत्र श्रीपाद राव अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद कई साल तक शिरडी संस्थान में एक विश्वस्त बनकर कामकाज संभाल रहे थे। दिन कट रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 1952 में एक एक्सीडेंट की वजह से उनके दोनों हाथ और पैर नाकाम हो गए। श्रीपाद राव दर्द से पीड़ित थे। उन दिनों क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उनका इलाज हो पाया। इलाज के बाद जब श्रीपाद राव को होश आया तो उन्हें 1902 में जब साईं बाबा शिरडी में सदैव स्थित थे तब की घटना याद आई। उस वक्त जामनेर में रहने वाले श्री चांदोरकर चिंतित थे क्योंकि उनकी बेटी मैनाताई का प्रसव हो रहा था और उस प्रसव में बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। शायद मैनाताई की जान भी जा सकती थी। चांदोरकर ने श्री साईं बाबा के तस्वीर के सामने मन ही मन प्रार्थना की। उन्हें लगा अगर इस वक्त बाबा की ऊदी कहीं से मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मैनाताई का प्रसव अवश्य सुलभ होगा। उसी वक्त शिरडी में बैठे साईं बाबा ने अचानक अपने एक भक्त बापूगिर गोसावी को प्रेरणा देकर जामनेर को भेजा और चांदोरकर को ऊदी और प्रसाद पहुंचा दिया। श्रीपाद राव को यही घटना याद आ रही थी। उन्हें लगा अगर यही घटना पुनः मेरे साथ घट जाए तो। इसके बारे में खुद श्रीपाद राव ने लिखा है। वे कहते हैं उन दिनों हॉस्पिटल में कुछ काम नहीं था, एक बेड पर एक जगह लेटे रहना और साईं का नाम जपते रहना, बस। श्री शांताराम भाऊ तेलंग रोज़ मुझे मिलने आते। एक दिन मैंने उनसे कहा, भाऊ 1902 में श्री साईं बाबा ने चांदोरकर को ऊदी भेजकर उनकी बेटी का प्रसव सुलभ कर दिया, उनके ऊपर आए बड़े संकट का हरण कर दिया। उसी प्रकार आज भी 1952 में क्या मैं इतना भाग्यवान हूँ कि बाबा मुझे खुद ऊदी और प्रसाद भेजकर इस संकट से बाहर निकाले। तब शांताराम भाऊ बोले, क्यों नहीं, ज़रूर भेजेंगे। आप बालकृष्ण देव के पुत्र हैं जो बाबा को परम प्रिय थे और आप भी तो साईं बाबा के बताए राह पर ही चल रहे हो। आपके लिए बाबा ज़रूर ऊदी प्रसाद भेजेंगे, देखो। बस इतनी सी हमारी बातचीत श्री साईं महाराज ने 34 साल के बाद शिरडी में बैठकर सुन ली और चमत्कार हो गया। नगर से मुंबई आ रहे मेरे दोस्त शंकरराव लाठरे को अचानक शिरडी आने की प्रेरणा बाबा से हुई। शिरडी में वे साईं बाबा के दर्शन ले ही रहे थे कि उधर शिरडी संस्थान के गवई श्री विठ्ठलराव मराठे आ पहुंचे। जब शंकरराव ने उन्हें मेरे साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत ऊदी और प्रसाद उनके हाथ में थमाकर उसे मुझ तक पहुंचाने को कहा। जैसा उन्होंने कहा वैसा शंकरराव ने किया। यह ऊदी और प्रसाद दूसरे दिन मुझे लाकर दे दी। इस ऊदी और प्रसाद को ग्रहण कर मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। देखा, साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की आर्त पुकार पर दौड़े चले आते हैं, उन्हें आश्वासित करते हैं, उन पर आए संकट का हरण कर देते हैं। इस प्रकार अचानक मिले ऊदी और प्रसाद को हाथों में देखकर श्रीपाद राव की मन की अवस्था क्या हुई होगी, ये एक सच्चा साईं भक्त बखूबी समझ सकता है। ओम साई राम।